पार दान करूं सद्गुरु देवा हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनि हो गुरुजी यह सौबारनि हो दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनहाय गुरुजी बाँह पकड़ जनधाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज सत्संग में सभी गुरु भाई बहन बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गाए। इतना बढ़िया जो भजन गाने से होता क्या है, ये जो इतना है, जितनी भी सदगुरु की जो वाणियाँ हैं, ये वाणियों को सुन करके चेतना जो है अपने आप ही जो है गुरु प्रदेश में जा करके स्थिर होने लगती है। आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार, वेद थके ब्रह्माथ के, वेद थके ब्रह्माथ की, थकिया समहीश गीता हु की गमनई तह सद्गुरु उपदेश। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो चेतना है वो संसार में गिरते 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 पतन हो जाती है, और पतन हो करके उसको सुध ही नहीं रहता है, अपना स्वरूप भी भूल जाता है। जब आप सद्गुरु के चरण में होते हो तब आप सजग होते हो, आप बहुत से चीजों को आप बूझ जाते हो। स्वामी जी ने क्या कहा,
तो एक पाद में सृष्टि पसारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। अब ये चेतना है, इस संसार में गिरती 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 जो है एकदम प्रकृति प्रवाह में चली आती है, और जब सदगुरु मिलता है तो आपकी चेतना को उलट देता है। वो ये भजन जो है, जो स्वामी जी का उद्घोष है, ये स्वामी जी का जो भी दोहे हैं जो है, ये जितनी बार पढ़ेंगे उसमें नया नया ऊर्जा निकलता है। आप एक ही दोहा को रोज पढ़ो, उसमें अनंत भाव है। उसमें सदगुरु की वाणी अलग है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो वाणी जाल अपार है, वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार, वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप धन्य धन्य हो, आप धन्य हो। धन्य सदा गुरु धनी धन्य है, धन्य सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन्य सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आपका देश तो चेतन देश में है।
आपका घर यहाँ नहीं है, और जैसा आपका घर है वैसा संसार में कोई चीज नहीं है। ये सदगुरु ने 17 वर्ष तक जो है सिद्ध करके वो जान गए जो है। इसीलिए स्वामी जी ने पूरे संसार को ये देने के लिए संकल्प लिया। स्वामी जी का संकल्प है 1,00,000 जीव जो है। स्वामी जी उसमें कोई मदद नहीं करेंगे, खाली आपको रास्ता बता देंगे, बाकी चलना आपको पड़ेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, चलना आप ही को पड़ेगा। स्वामी जी तो एक पल में आपको स्थिर कर देंगे, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध नहीं काम कर पाएंगे वो। वैसे सदगुरु पूरा प्रकृति के ही विरुद्ध काम करता है। सदगुरु जो है प्रकृति के विरुद्ध काम करता है। संत जो है मन के उल्टा दिशा में चलता है। मन कहता है इधर चलो, और संत कहता है नहीं इधर चलो। क्योंकि संत को मालूम है कि सारा ज्ञान, सारा बोध, सारा आनंद जो है सदगुरु के चरण में है। इसलिए वो गुरु के चरण में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। दुख माया संसार, दुख माया संसार है, सुख खोजत ज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत ज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यहाँ भेद है, भेद में भेद में भेद में भेद है। बहुत सारे भेद की बातें हैं, वो बोलने से संसार समझेगा नहीं, संसार समझेगा नहीं, और मारने के लिए और आ जाएगा, और मारने के लिए और आ जाएगा। ऐसा ये संसार है जो है। जो सदगुरु के जो हंस होते हैं, हंसनी होती हैं, उनकी बुद्धि बहुत विद्यमान हो जाती है, वो महाप्रतिभावान हो जाते हैं। आप नहीं समझती, उनके अंदर में अपार बल आ जाता है। अब हम ऐसे ही बता रहे थे तो बोला नहीं कैसे हो जाएगा, कहाँ से आ जाएगा अपार बल जो है। तो ऐसे ही मतलब बातचीत चल रहा था, तो मैं बोला जो है संत जो है सूरत से संहार करके पूरा विश्व का ज्ञानी हो जाता है, अनंत ज्ञान हो जाता है। तो बोला नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, हम चांद पर पहुंच गए तो कहा ये बना लिया तो वो बना लिया। मैं ये सारा बनाया तो आप जो है, लेकिन शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, वो कहाँ मिलेगा।
वो सुख जो है, आनंद हुए ही नहीं तो क्या मिला आपको? ठीक है, आप दिल्ली चले आए, घूम करके आ गए, तो क्या पाए जो है? अभी भी मन आपका दुखित है। दिल्ली में रह करके भी वहां खुश नहीं थे, तो बोले नहीं गांव में चलेंगे, गांव में रहेंगे। और गांव में आ गए तो बोले यहाँ ठीक नहीं है, दिल्ली ठीक है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिस देश की तलाश है वह गुरु का चरण है। जहां की आपको जाना है, जहां पहुंचना है, वो सदगुरु का चरण है। तो जहां पहुंचन की चाह में नदियां करी प्रवाह, जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। तो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, मन क्यों शांति नहीं कमे, सब इच्छुक सत्यनाम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्यनाम। पूरे संसार को सत्य नाम चाहिए, पूरे संसार को सत्य नाम चाहिए। चाहे जीव है, वायु है, अग्नि है, जल, सब परेशान है। जब तक सब सत्य नाम को पा नहीं जाएगा, ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। सूरज और चंद्रमा, स्वामी जी ने क्या बताया? वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्यनाम। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्यनाम। तो सबको सत्यनाम चाहिए, और सत्य नाम परमात्मा है। और सत्य नाम जो है, अब वो कहूँगा तो संसार बुझेगा नहीं। सत्य नाम गुरु का चरण है, सत्य नाम सदगुरु का चरण है। बोलता है नहीं कैसे होगा? तो स्वामी जी ये बड़ा भेद की बातें हैं। फिर ऐसे ही बात चल रही थी तो बोला नहीं लक्ष्मी जी के 4 हाथ कैसे हो गए? हो गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो जो है, जो साधना करता है, जो सदगुरु की साधना करता है, उसके अनंत हाथ हो जाते हैं, उसके अनंत बुद्धि हो जाती है, उसके अंदर में अनंत बल हो जाता है, उसके अंदर में अनंत ज्ञान हो जाता है। तो हर चीज अनंत हो जाता है। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, कहाँ से हो गया? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो।
जो पनिहारिन स्त्री है, जो पानी भरती है, रोज ही भरती है, 10 साल से भर रही है, 15 साल से भर रही है, उसको पनिहारिन स्त्री कहा जाता है। तज्यों शेरा ऊपर गागरी, सुरती धारे पानियार, त्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरती समार। अब आप भेद को समझो, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए। एक जो है अभी नई जो है कोई गुरु बहन है, उपदेश लिया है, अब उसको बोलो भाई ये सिर पर घड़ा लेकर के जो है ना चलो जो है, तो सिर पर घड़ा रख लेगी और बोलेगी भाई जी इसको संवारना पड़ेगा, तो 2 हाथ है, तो बोले कि दोनों हाथ रहेगा तब ठीक से हम पकड़ पाऊंगी, नहीं तो मैं चल नहीं पाऊंगी, गिर जाऊंगी, एक हाथ से नहीं संभाल में आ रहा है। तो 2 हाथ से वो संभाल ले रही है। और एक गुरु बहन और है जो बराबर सिर पर संभालती रही है, तो एक घड़ा भी उधर भी संभाल रही है और एक घड़ा बगल में भी संभाल रही है और हाथ में रस्सी भी संभाल रही है। तो बोल रहे नहीं जो है हमको 4 हाथ दिए होते प्रभु तो 2 घड़ा को उधर से पकड़ लेते, एक घड़ा इधर बाह में ले लेते और एक रस्सी ले लेते। तो जो साधना कर चुकी है तो उसके हाथ तो नहीं है लेकिन घड़ा को संभाल ले रही है, इसका मतलब उसके 2 हाथ और हैं। वो सुरती जो है 2 हाथ के बराबर काम कर रही है। 2 गुरु बहन लोग हैं या गुरु भाई लगा लो, तो जो पहले से डेली पानी भर रहा है वो तो एक घड़ा सिर पर रख लेगा, एक घड़ा बगल में रख लेगा, हाथ में रस्सी भी ले लेगा। और जो पहली बार है तो बोलेगा नहीं भाई हम जो है ना कैसे लेंगे, मेरे 2 ही हाथ है तो दोनों में हम घड़ा पकड़ेंगे कि जो है बगल में टिकाएंगे और रस्सी पकड़ेंगे, जो है कैसे होगा, मेरे से नहीं होगा। इसका मतलब उस व्यक्ति के पास 2 ही हाथ है और दोनों से घड़ा संभाल रहा है वो। लेकिन दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसके 2 हाथ अलग भी हैं, वो सुरती काम कर रही है हाथ का, तो उसके 4 हाथ हो गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, भेद को बूझो। वो सिर पर घड़ा रखी है, उसको पकड़ी नहीं है, लेकिन पकड़ी भी है, वो हाथ आपको दिखता नहीं है, उसी को सुरती कह रहे हैं जो है। तो भाई 2 हाथ का काम वहां सुरती कर रही है ना आपके सामने, तो आपके 4 हाथ हो गए, आप 4 गुना काम कर लोगे, 4 गुना आप सोच सकते हो। मैं तो 4 गुना नहीं अनंत की बात कर रहा हूं मैं। तो स्वामी जी ने क्या लिखा स्वर वेद में, 4 भुजा को सब भजी, ताको भज इन संत, अदेव सदा फल वाको भजी, जाकी पूजा आनंद। 4 भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत, देव सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा आनंद। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, तो पहले जब वो चलेगी तो एक ही घड़ा को संभालेगी और 6 महीना जब वो चलने लग जाएगी तो बिना हाथ से पकड़े ही वो संभाल लेगी जो है।
तो इसी को कहते हैं साधना करना, इसी को कहते हैं अभ्यास करना। तो क्या हो गया? समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, कोरा घड़ा नहीं पनियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरिया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती घड़ा पर राख, पिया मिलन की यही है जुगती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भजन आज की नहीं है, ये भजन कबीर साहब ने गाया था। तनिस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो पूरा संसार जो है पिया मिलन की जुगती नहीं जानता है। वो तो पिया मिलन की जुगती बाजार में जाता है, हनुमान जी का जो है एक चित्र ले आता है, फोटो ले आता है और रख करके हनुमान चालीसा पढ़ लेता है और जो है धूप बत्ती दिखा करके फल फूल चढ़ा करके प्रसादी चढ़ा देता है, बोला पूजा कर लिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंतनी, वो पूजा हुआ, पिया मिलन की जुक्ति नहीं है। और यहां जो कबीर साहब बता रहे हैं, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। तो संत लोग जो है ये भजन को जब से कबीर साहब गाए हैं तब से आज तक गाते आ रहे हैं। तो इसमें कुछ भेद है ना, और आगे भी गाते रहेंगे जब तक ये धरती रहेगी, यही गाया जाएगा। अभी आपका उम्र 20 साल है, 15 साल है, 10 साल है, कोई 25 साल है, कोई 22 साल है। आपको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक चलना है, और जब जो है 90 में पहुंचना, 80 में पहुंचना, 60 में पहुंचना, तो भी यही भजन गाई जाएगी। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की
यही है जुगती। समार सखी सूरती फुटे न गगरी। ये बाणी बदलेगा नहीं। ये आज आप रहोगे तो भी यही गाई जाएगी, 100 साल बाद आओगे तो भी यही गाई जाएगी, और 100 साल पहले से यही गाई जा रही है। तो आप इसमें कुछ भजन में भेद है ना। देखो, कोई चीज गलत होती है तो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकती है, वो लोग छोड़ करके भाग जाते हैं उसको। कोई चीज जो है सही नहीं रहती है तो 2 दिन में जो है ना वो सब लोग छोड़ देता है, उसको त्याग कर देता है, फालतू फंड का है ये। लेकिन संत लोग इसको शुरू से गा रहा है। एक बार कबीर साहब ने गाया, उसके बाद से पूरा संसार गा रहा है। तो निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सूरती फुटे न गगरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब देखो, संसार में चलो। वैसे संसार का सुनाने से बड़ा डर लगता है, सब माया मारने के लिए आ जाती है। इस संसार में देखो, जड़ संसार में जड़ पिया का सबका कहानी अलग अलग होगा। सबका जड़ पिया का जो मिलन का कहानी होगा सबका अलग अलग होगा। किसी का माता पिता ने कहा कि नहीं, जो दादा दादी ने कहा है कि जल्दी बेटा का शादी कराओ, मैंने अपना बहू देखना है, अपना वो जो है पोते देखने हैं, नाती देखना है। किसी की शादी वैसे हो गई, किसी का वो लव मैरिज वाला हो गया, ऐसे भी हो गया। किसी का जो है वहाँ लड़की देखा, वहाँ लड़की देखा, ऐसे कह दिया, वहाँ हो गया। सबका शादी का अलग अलग कहानी है। आप देख लेना, पूछ लेना, सबका शादी का घटना कहानी अलग अलग है। लेकिन यहाँ का ब्याह जो ऐसे ही होगा। तो निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की यही है जुगती। तो चेतन पिया मिलन का दूसरा जुगती नहीं है। यदि कोई कहता है कि दूसरा जुगती है तो गलत है। वो स्वामी जी ने कहा है। देखो, आप भेद नहीं समझ रहे। ये जो संसार का जो लोग है वो पूजा करता है, दर्शन नहीं करता। वो चेतन दर्शन का उसे मालूम ही नहीं है कि इसी शरीर में जो है वो प्रभु है। उसका दर्शन वो लोग नहीं करता है और कर भी नहीं पाएगा। लेकिन 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 विहंगम योग में ऐसे ऐसे हंस हंसनी है जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। आप बोलोगे ऐसे ऐसे है, कौन कौन प्राप्त कर लिया, थोड़ा बता दीजिए। ये बताने वाला नहीं है, बूझने वाला है। तनिस देना सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। पिया मिलन की यही है जुगती। यदि कोई दूसरा जुगती होता तो जो है वो कबीर साहब बताए होते। कबीर साहब जो है बोले होते कि वहां बाजार से जाना, मेरा फोटो ले आकर के रख लेना और अगरबत्ती जला देना और फल फूल चढ़ा देना, पूजा हो जाएगी। वो पूजा है, भक्ति अलग है, साधना अलग है, योग अलग है। अब आप बोलोगे कि नहीं सब एक ही है, जो है हम भी पूजा करते हैं। पूजा नहीं है वो, पिया का स्वरूप हो जाना। लोहा जो है
अग्नि में रह करके ही अग्नि स्वरूप होगा वो। तो ये भजन जो है, और संत लोग भी यही कह रहा है, कबीर साहब ने एक बार कहा और आज तक वही कही जा रही है, और जब तक ये सृष्टि रहेगा यही गाई जाएगी भजन जो है। आप अभी बचपन में सुने थे कोई गाना भजन जो है, प्यार का गीत और क्या क्या जो है, और आज सब बदल गया, वो चेंज हो गया। लेकिन ये नहीं चेंज हो रहा है, ये वही चल रहा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो भेद को बूझो ना। एक ही भजन चली आ रही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। दुख में समीराना सब करी, सुख में करी न कोई, अज सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को। ये सदगुरु की वाणी है। यही जो है त्रेता युग में था, यही द्वापर युग में था, यही सतयुग में है, यही कल युग में है। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, अज सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। सदगुरु की वाणियां बदलती नहीं है, हर काल में ऐसे ही रहती हैं। आप बचपन में सुना होगा, आप बचपन में सुना होगा कि जो है दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करी न कोई, अज सुख में सुमिरन करी, दुख काहि कोई। तो बचपन में भी यही सुना था, बुढ़ापे में भी वही है, उसमें तो बदल ही नहीं रहा है वो कोई वाणी जो है। तो इसका मतलब ये शाश्वत वाणियां हैं। इसका मतलब हो गया ये वाणियां शाश्वत हैं, कभी बदलेगी नहीं वो। और संसार का जो है देख लो, आपका पहले बेटा का शादी कैसे हुआ होगा, दूसरे का कैसा हुआ होगा, बेटी का कैसे हुआ, सब अलग अलग हो रहा है। और यहाँ ब्याह एक ही तरह से हो रहा है। कैसे हो रहा है ब्याह यहाँ? तनि सदी न सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। इस भजन में भी वही कह रहे हैं, दूसरा भजन में भी यही कह रहे हैं, दूसरा भजन में भी यही बात कह रहे हैं। सुरती समार चलो साजन घर, नैहर कवन ठिकाना। हर जगह यही कह रहे हैं कि सुरती समार, हर जगह एक ही बात कही जा रही है, सूरत समारोह, सूरत समारोह, सूरत समारोह। और जो है सारा भजन एक ही बात कह रही है कि जो है सदगुरु के चरण में जो है सूरत को लगा दो। जो है ये जो है मन है वो संसार में चलता है, और जब वो गुरु के चरण की तरफ चलता है तो वह सूरत हो जाती है। आप समझ नहीं रहे भेद को जो है। तो आपका मन संसार में रहते रहते संसारिक हो गया है। वो जो है बेटा बेटी पति पत्नी उसे आगे नहीं सोच पा रहा है, वो सारा सुख उसी में ढूंढ रहा है। और वहां पर जो है
क्षण कहीं दुख सुख बहुत है, प्रेयानंद सजान, सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। आप बोलोगे नहीं, जो है कबीर साहब वो भी बता रहे हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी, हंसा यह है अमर निशानी। आपको कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हंसालोक हमारी यही हो, हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पैया। हंसालोक हमारी यही हो, ताते अमृता फल सुख पैया। और क्या बता रहे हैं? तो लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। तो आपको अति अधीन हो जाओगी तो सदगुरु लखा देगा। ये कबीर साहब की वाणी है और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी अधीनता का गुण का जो है प्रयोग कर रहे हैं। अरे विहंगम योग में है, बहुत चालाक है लोग, जो है सीधा अति अधीन हो जाता है। इसका प्रयोग मैं भी करता हूं कई बार, जो है आप अति अधीन हो जाओ, आप जो चाहोगे वही होगा। आप सदगुरु के हंस हो ना। जब कबीर साहब कह रहे हैं कि अत्याधीन होय जो कोई, ताक दे बल खाई, हंसा ताको दे बल खाई। अधीनता बहुत बड़ी गुण है ये, जो है जब सदगुरु पिघल करके लखाने के लिए बोल रहा है, तो आपको अति अधीन होने में कौन सा दिक्कत है बताओ? अति अधीन होने में क्या दिक्कत है बताओ? आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, जो है पति संग रह रहे हो, पत्नी संग रहे हो, बच्चों के संग रह रहे हो। अधीनता बहुत बड़ा गुण है ये। अधीनता का मतलब गुलामी नहीं होता है। अधीनता का मतलब गुलामी नहीं होता है, कहीं ऐसा नहीं सोचना। अधीनता का मतलब तो कोई संत जानेगा, कोई हंस हंस नहीं बूझेगा। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। तो सदगुरु का मार्ग के लिए, सदगुरु का ज्ञान के लिए
आपको अति अधीन होना ही पड़ेगा। अभी आप अति अधीन हो जाओ, सदगुरु को लखाना पड़ेगा। अब बताओ, सदगुरु ने तो सब बता दिया, तो भी आप नहीं बूझ रहे हो। कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा लोक हमारे हो, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो, लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताक दे बल खाई हंसा, ताक दे बल खाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं। तो गुरु का आगे एकदम अत्याधीन होकर के रहा करो, लखाना पड़ेगा उनको, लखाना पड़ेगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब बहुत पहले कहे थे, और स्वामी जी तो अभी 100 साल में कह रहे हैं, अभी अभी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आत्मसमर्पण कैसे करें, उसका भी दोहा लिखे हैं स्वामी जी। आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान, अबल निधि बल पूरण करे। देखो स्वामी जी हर चीज के बारे में बताए हैं आपको। देखो ऐसा है, विषय ये थोड़ा समझने का है, हड़बड़ी वाला काम नहीं है। ये हड़बड़ी वाला काम नहीं है कि गए दुकान पर और बोलो भाई कि जो है वो नमक दे दो 1 पैकेट और लेकर चल दिए, ऐसा वाला नहीं है ज्ञान। ये आपको स्वामी जी कह रहे हैं, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस सत्संग ही देख लो, कोई कोई रोज जुड़ेगा और कोई कोई बीच में वो 1 हफ्ता के लिए कट मार जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाता है। जबकि स्वामी जी कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। देखो आप सोचते हो कि नहीं हमको खूब समय मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप बोले नहीं अभी तो मेरा मन शादी में लगा है, तो शादी हो जाएगा तब भजन करूंगी, तो शादी हो जाएगा तो भी भजन नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं इस संसार में। देखो माया जो है भजन नहीं करने देती है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। माया जो है भजन नहीं करते हैं, नहीं करने देती है। लेकिन सदगुरु के हंस हंसनी भी पक्के वाले हैं, वो समय निकाल लेंगे, जो है समय निकाल लेंगे।
और वो सत्संग में जुड़ जाएंगे, जो है गुरु के चरण में जुड़ जाएंगे। गुरु के चरण में जुड़ने के लिए तो कुछ नहीं लगता है, ना आपका पैसा लगता है, न समय लगता है, न पति जानेगा, न पत्नी जानेगा, कोई नहीं पूछेगा। केवल आप जानोगे और सदगुरु जानेगा। तो प्रेम तो वही ना होता है, दो ही जानते हैं प्रेम में, तीसरा नहीं जानता कोई। लेकिन ये जो चेतन प्रेम में है, इसको संत लोग बूझ जाता है। देखो, इसको संत लोग बूझ जाता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, आप भेद बूझ जाओ। आपका गुरु संग कितना प्रेम है वो संत बता देगा। आपको बताने का भी जरूरत नहीं है। आप भजन गाने से ही उसी टाइम पर वो जो है पहचान में आ जाएगा। आपका वाणी सुन करके पहचान जाएगा वो। आपको देखा सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे साहब गुरु के चरण में है तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडिता मुला पीर होयबुलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, गुरु दरिया सदा जल नीरमल, पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, एक मैं आपको मंत्र बता देता हूं। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और गुरु के चरण में डाल दिया करो। गुरु का चरण में एक बार डाल करके चुपचाप सो जाओ। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में उसका उत्तर मिल जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको बहुत बार हो जाता है ये काम करूं कि ना करूं, क्या करूं कि क्या करूं। चुपचाप जो है बैठ करके गुरु को सुमिर लेना।
और सुमिर करके भाव में ले आना और गुरु के चरण में प्रश्न डाल देना कि प्रभु अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि बीच में ही रुकी रहूं जो है। अब ये आप संभालो इसको जो है। हम कितना संभालेंगे भाई, हम लोग जीव हैं और आप जो है सर्वे सर्वे वाला हो। आपके पास अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत शक्ति है, अनंत ऐश्वर्य है। हम लोग तो जीव है, भुला जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें मदद कर दीजिए जो है। उसके बाद कुछ नहीं करना, चुपचाप आराम से सो जाओ जो है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो हल हो जाएगा अपने आप ही। आपको करने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आप इसको प्रयोग में करो ना। मैं तो करता रहता हूं भाई, जितना हमारे समझ में आता है उतना आपको सुना देता हूं। जो नहीं समझ में आता है गुरु के चरण में डाल करके चुपचाप छोड़ दो। अरे वो उत्तर द्वार है, सारे उत्तर वहीं से मिलेगा, पूरे संसार का। जितना देखो, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, इधर भागो उधर भागो। कोई संत आ गया आपका घर में तो भागना नहीं है, जो है आराम से रूखा सूखा बनाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं, यहां भाग करके जा रहे हैं, वहां भाग करके जा रहे हैं, ये सब करने का जरूरत नहीं है। रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो आपको कुछ नहीं करना है, सदगुरु के चरण में डाल करके रखो और चुपचाप बस एकदम शांति से सो जाओ। वह कार्य हो करके रहेगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। अपना सिर पर भार नहीं लेना। ये हम लोग थोड़ा बताएंगे, स्वामी जी तो आपको कुछ बता रहे हैं। नाम धनी शिर सौंप कर, असंत बीजे ताहोय, अडरे मारे का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो गुरु का चरण में चुपचाप डाल करके आराम से सो जाया करो जो है। ज्यादा चिंता मत किया करो। स्वामी जी बोले हैं, मोह शोक चिंता भ्रम, करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश लाग सब त्याग। तो प्रभु का भजन कैसे होगा, कैसे भजोगे? तो सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो संसार जो प्रेम समझता है वह प्रेम नहीं है, लेकिन गुरु के चरण में जो है सूरत को लगाना, बार बार लगाओ, प्रेम हो जाएगा। यही तो आप बूझ नहीं पा रहे हो। गुरु के चरण में बार बार सूरत को लगाते रहो, दिन में 100 बार, 1000 बार। और स्वामी जी भी कहे हैं, संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलता फिरता छूते नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। और स्वामी जी एक और दोहा बोल रहे हैं, तदो आरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जहोय, त्यों मम योगा
भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय। तो कैसे करोगे? गुरु का चरण में सुरति को रगड़ दिया करो, सीधा सीधा आप बुझ जाया करो। दो लकड़ी को आपस में रगड़ते हो तो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, अग्नि पैदा हो जाती है। तो जब सुरति को जो है गुरु के चरण में रगड़ दोगे तो क्या होगा? ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगी जो है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। ये दो आरणी संघारषिमी प्रगटाया गिनी जो होय त्यों मामयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय। तो ब्रह्म अग्नि उदय होगा, सारा उसमें दिख जाएगा। और एक गुरु भाई हैं तो बोलते हैं कि नहीं, यदि उसमें रगड़ दिया जोर से और ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो गया तब फिर क्या होगा? अरे मैं बोला पहले रगड़िए तो सही, पहले ही सोचने लग गए क्या हो जाएगा, कहीं घर में आग लग जाए। कोई नहीं लगेगा लाग जो है। आप पहले रगड़ेंगे नहीं, पहले बताते रहेंगे आग लग जाएगी तो क्या होगा। अरे होने दो ना, होने दो। अरे वो कर्म भरम सब जल जाएगा, ये सब नहीं जलेगा जो आप सोच रहे हो कि घर लग जाएगा आग। ब्रह्म अग्नि है, ब्रह्म अग्नि है जो है। दो आरणी संघर्षिमी प्रगटाया गिनी जो होय त्यों मामयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय। तो बोल रहे हैं कि नहीं, यदि उसमें सूरत से, अरे मैं बोला रगड़िए तो सही, दिन भर में उसमें रगड़ दीजिए, हमेशा रगड़ा करिए। तो बोला कैसे रगड़े? तो मनवा भाग जाता है, तो इधर भाग जाता है। चारों तरफ से आप बोल रहे हैं कि मनवा भाग जाता है। मनवा को भागने के लिए तरीका लिखे हैं स्वामी जी। पूरे विश्व के अंदर में किसी के पास ऐसा युक्ति नहीं है जो मन को रोक सके। लेकिन आप विहंगम योग में आ जाओ, बहुत सदगुरु के अंश अंतनीय एक पल में रोक देंगे। एक पल में जो है बहुत सदगुरु के अंश अंतनीय जानते हैं, जो कला मालूम है उनको। सब स्वर वेद में स्वामी जी जो है बताए हैं। और आपका मन में नहीं रुक रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। तो स्वामी जी कहे हैं माने सुरती ले उड़त है बाहर दृश्य पसार अजीव भूले निज रूप को भटकी रही संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब अपना जो देश में चलो, तो जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। तो साहेबा कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। तो उस देश में जाओगे तब क्या होगा? उस देश में जब जाओगे तो क्या होगा? उसका भी दुआ लिखे हैं स्वामी जी, उसका भी दुआ लिखे हैं स्वामी जी। अब बोलोगे कौन सा दुआ है? आप लोग ढूंढ लेना जो है एकदम। अबाम बैली बहुरी जल मीना। देखो सब कुछ जो है गुरु का चरण में है, आनंद का घर है जो है।
पूरे संसार में आनंद का घर जो है गुरु का चरण है, सदगुरु का चरण है। यही तो बूझना है, ये आपको बताया जा रहा है, आप बूझती नहीं हो। गुरु के चरण से खूब पहले उसमें रगड़ोगे तो क्या होगा? रगड़ोगे तो मन खत्म हो जाएगा, सुरति जग जाएगी, और सुरति जग जाएगी तो वही पहुंचाएगी आपको। तहाँ सुरति पहुँचावलियो, ऐसे ऐसे भजन नहीं है आपको। सुरति से देखल निज दिशा, सुरति से देखल निज दिश। त नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देखल निज दिश। त नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरति से देखल निज दिश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हंस चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु के चरणों को पकड़ करके रखना। बड़े भाग से मिले हैं ये, बड़े भाग से गुरु चरण पकड़ कर रखना मजबूती से। वो लोग कैसे पकड़े जो है, हाथ नहीं पकड़ना होता है, सूरत से पकड़ना होता है। गुरु के चरण जो सूरत से पकड़ करके रखो, बस बागी पाएंगे ये। इनका मजाल नहीं है, सूरत से पकड़ कर रखो। सदगुरु आप ही के हैं, पकड़ करके रखो। अब वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय।